अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज आप देख पा रहे हैं UGC नेट का ये उर्दू क्वेश्चन पेपर। इसको हम सॉल्व करेंगे आपके सामने और इसमें आपका एक रिवीजन हो जाएगा। आप इसको पूरा देख, तो यहाँ पर ये लिखा है कि उर्दू पेपर 2, ये क्वेश्चन पेपर 50 क्वेश्चन है। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने। देखिए बहुत डिटेल में समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है। उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को कहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। तो पहला साहिब दीवान शायर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी। उर्दू शायरी की पहली तारीख लिखने वाले मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। आब हयात के नाम से उसने लिखी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। तो खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ है। कुतुब मुश्तरी ये मुल्ला वजी की तसनीफ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है कि उर्दू में वतनी शायरी किसकी खुसूसियत है। उर्दू में वतनी शायरी के लिए मशहूर है ब्रिज नारायण चकबस्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है कि उर्दू में अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है। तो नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायरी का नुमाइंदा शायर हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक किससे है। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से मिराजी का ताल्लुक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि फसान आज़ाद किस तहजीब की नुमाइंदगी करता है। ये लखनवी तहजीब की नुमाइंदगी करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि बागो बहार किसकी तसनीफ है। बागो बहार ये मीर अमन की तसनीफ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है वली कहाँ के रहने वाले थे। वली औरंगाबाद के रहने वाले थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि मोमिन की मसनवी का नाम क्या है। मोमिन की मसनवी का नाम पूछा है। तो यहाँ सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन बी मसनवी जिहाद। देखिए गुलजार नसीम से आप वाकिफ हैं। दया शंकर नसीम की मसनवी है। इब्ने निशाती की मसनवी फूलबन है और गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी है। मसनवी जिहाद मोमिन की मसनवी है। सवाल नंबर 13 है कि हिंदुस्तानी अनासिर किसकी शायरी में पाए जाते हैं। हिंदुस्तानी अनासिर किन की शायरी का खासा है। तो फिराक की शायरी का खासा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहते हैं। आगा हश्र काश्मीरी को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि तौबतुन नसूह का मौजू क्या है। तौबतुन नसूह का मौजू क्या रोमान है। बिल्कुल नहीं। शायरी है नहीं। अखलाक या सियासत। तो इनका मौजू सी है अखलाक है, सियासत भी नहीं है। सवाल नंबर 16 है गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर कौन है। गालिब के मुआसिर कसीदा गो शायर इब्राहिम मोहम्मद ज़ौक़ हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। सवाल नंबर 17 सी पार ए दिल किसकी तसनीफ है। सी पार ए दिल ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 18 हबीब तनवीर ने कौन सा ड्रामा लिखा। तो हबीब तनवीर ने आगरा बाजार लिखा। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है आपके सामने कि दीवान गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा है। दीवान गालिब को इल्हामी किताब कहने वाले अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। महासिन कलाम गालिब उसने लिखे हैं और वो मौलवी अब्दुल हक की फरमाइश पर लिखे थे। सवाल नंबर 20 है ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है इसमें कुर्रतुल ऐन हैदर को। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 21 है कि कुनूतियत किसकी गजल की खुसूसियत है। तो ये फानी के गजल की खुसूसियत है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है गालिब का किस सन में इंतकाल हुआ। 1869 में उनकी वफात हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है गालिब की नसरी खिदमात किस सिन्फ़े अदब से ताल्लुक़ रखती हैं।
नसरी खिदमात उनके खतूत से ताल्लुक़ रखती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है कि तारीख़ इस्लाम किस मसनवी का मौजू है। तारीख़ इस्लाम ये मौजू है मुसद्दस हाली का, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 25 है कि दर्ज झैल में से तारीख़ी मसनवी कौन सी है। तारीख़ी मसनवी अली नामा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है तहरीक आज़ादी के हवाले से सवाल नंबर 26 है कि तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी की है। तो तहरीक आज़ादी के हवाले से जोश मलियाबादी ने शायरी की, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है, किसका कौल है। एक वहशी सिन्फ़े सुखन कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है कि उर्दू की किस दास्तान में विदेशी लफ्ज़ों से परहेज किया गया। रानी कैतकी की कहानी में बहुत परहेज किया गया है। सवाल नंबर 29 है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है झैल में से तसव्वुफ का शायर कौन है। इसमें तसव्वुफ का शायर असगर गोंडवी है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है कि सल्तनत गोलकोंडा से किस मसनवी का ताल्लुक है। तो यहाँ पर मसनवी पूछा है। देखिए ख्वाब ख्याल भी शिमाल से, ज़हर इश्क भी शिमाल से है। अब कुतुब मुश्तरी और गुलशन इश्क का ताल्लुक दक्कन से है और गोलकोंडा दक्कन में है, तो बेजापुर से ताल्लुक है गुलशन इश्क का, बचा कुतुब मुश्तरी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सल्तनत गोलकोंडा से कुतुब मुश्तरी का ताल्लुक है। सवाल नंबर 32 है कि झैल में से कौन सा नावल तारीखी नावल है। तो तारीखी नावल इसमें फिरदौस बरी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है कि पंजाब में उर्दू का नजरिया किसने पेश किया। हाफिज महमूद शिरानी ने पेश किया है पंजाब में उर्दू लिखकर, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है कि गालिब का पहला सवानह निगार कौन है। मौलाना हाली हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। यादगार गालिब उनसे मुतालिक किताब है। सवाल नंबर 35 है कि निकात-उश-शुअरा किसकी तसनीफ है। निकात-उश-शुअरा ये मीर तकी मीर की तसनीफ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है कि पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की। पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस की सदारत प्रेमचंद ने की है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है तरक्की पसंद तहरीक के सरबराह कौन थे। तरक्की पसंद तहरीक के सरबराह सज्जाद ज़हीर थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है फोर्ट विलियम कॉलेज का सने क़याम क्या है। 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला शुरू किया। तहज़ीबुल अखलाक शुरू किया, ऑप्शन बी करेक्ट है। दिलगुदाज अब्दुल हलीम शरर ने। अवध पंच ये शुरू हुआ नवल किशोर से, और हमदर्द एक रिसाला है जो अली जौहर से मुताल्लिक है। सवाल नंबर 40 है कि सौदा को किस सिन्फ़ सुखन में शहरत हासिल हुई। सौदा को कसीदा में शहरत हासिल हुई, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है जमालियाती रुबाइयाँ किसने कही हैं। जमालियाती रुबाइयाँ कहने वाले शायर हैं फिराक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 41 का। सवाल नंबर 42 है उर्दू की समाजी बोली कौन सी है। यहाँ पर देख लीजिए लिखा करखंदारी, दक्कनी, कलकतिया, इसी तरह से पंजाबी उर्दू। तो ये देखिए इलाके से मंसूब है, तो इलाके से मंसूब होना ये समाजी नहीं है, बल्कि किसी कौम, किसी समाज, किसी गिरोह, तबके से अगर वो बोली या किसी पेशा से वो बोली मंसूब है तो वो बोली है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समाजी बोली है करखंदारी। एक लड़का सवाल नंबर 33 में है कि शायर की नज्म है, ये अख्तरुल ईमान की नज्म है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है ऐवान गजल का मुसन्निफ कौन है। जीलानी बानो है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 45 है गालिब की मौत पर किसने मरसिया लिखा। ये मरसिया लिखा है हाली ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 कि लहू के फूल का मुसन्निफ कौन है। लहू के फूल का मुसन्निफ हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है गंजहाए गरामाया का मुसन्निफ कौन है। गंजहाए गरामाया का मुसन्निफ है
रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, हयात जावेद किसकी सवाने उमरी है? तो ये सर सैयद अहमद खान की सवाने उमरी है। इसको शिबली ने मुकम्मल मद्दाही कहा है और लिखा है इसको मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। सवाल नंबर 49 है, उर्दू शहपारे किसकी तसनीफ है? ये मुहिउद्दीन कादरी जोर की तसनीफ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है कि दक्कनी के शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचाई, तो वली दक्कनी यानी वली दक्कनी के ही दीवान ने दिल्ली में धूम मचाई थी और इनको मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू का बाबा आदम यानी उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।